हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9th का चैप्टर जो है 6.1 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस में क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन नंबर पहले को करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, रेखाएं और कोण के बारे में। जब किसी दो समांतर रेखाओं को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, याद रखिएगा। पहला, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। संगत कोण, अंतः कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना। ये चारों कोण बराबर होते हैं। लेकिन अब इसमें पहचानने की जरूरत है कि कौन संगत होगा, कौन शीर्षाभिमुख होगा, कौन एकांतर होगा, कौन अंतः होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए क्या कोण 1 है, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4, इसको कोण 5, इसको कोण 6, इसको कोण 7 और ये कोण 8, ठीक है ना। ये आप मतलब ऐसे कोण मान लेते हैं। इसमें कौन कौन सी शीर्षाभिमुख कोण होगा? तो तिर्यक रेखा के आमने सामने का जो कोण होता है, प्रतिच्छेद वाली रेखा के आमने सामने कोण होता है, उसी शीर्षाभिमुख कोण होता है। और सभी शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक, और कोण 2 बराबर कोण 3। ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में? उसी तरह कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 7 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या चीज़ें समझ में आ रहा है? उसी तरह अब ध्यान दीजिएगा, अब शीर्षाभिमुख बात संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत कोण है। ये कोण और ये कोण। कोण 1 बराबर कोण 5, ये संगत कोण है। कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8, ये सभी संगत कोण हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा कोण है? अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण देख लीजिए। अंतः कोण, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 5, ये कौन सा कोण है? अंतः कोण। अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। अब लास्ट में एक एकांतर कोण, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, उनके अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आप लोगों ने ये भी पहचान कर लिया किसे एकांतर कोण कहते हैं, किसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, किसे संगत कोण कहते हैं, किसे अंतः कोण कहते हैं। अब जब हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में इन चीज़ों की भूमिका है, इनकी सहायता से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसे नोट करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ए बच्चा लोग ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है तो कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में देखिए रेखा गणित जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या कहता है कि पहले देखा था क्या क्या चीज़ें दिया है, ठीक है ना। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। कोण बी ओ डी बराबर दिया है हम लोग 40 डिग्री दिया है, ठीक है ना। हम लिख लेते हैं दिया है, क्वेश्चन में लिख लेते हैं दिया है, यहाँ भी क्वेश्चन में लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। अब ये कोण ए ओ सी ये कोणवा और कोण बी ओ डी ये कोणवा कौन सा कोण होंगे बताएंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, हाँ ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे ना। यानी कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ओ डी का मान कितना दिया है 40 डिग्री, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर हैं। हमें ये कोण भी मालूम हो गया। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? बी ओ ई ज्ञात करना है, ठीक है ना। कोण अब कोण ए ओ सी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसमें पुट कर देंगे इस मान को, ठीक है ना। यहाँ से अब इस मान को पुट कर देंगे, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी है ना। तो कोण ए ओ सी बराबर भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। लिखेंगे कोण ए ओ सी का मान, कोण ए ओ सी को कोण ए ओ सी के मान को समीकरण 1 में पुट इन मतलब रखने पर, ठीक है। तो जब रखा जाएगा इसमें रखेंगे हम लोग, तो ये हो गया 40 डिग्री और कोण यहाँ से बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर कितना हो गया और 70, कोण 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70, ठीक है ना। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री यानी 30 डिग्री हो जाएगा। कोण बी ओ ई ज्ञात हो गया। हाँ, अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोण सी ओ ई, मतलब ये कोण सी ओ ई, ठीक है ना। तो कोण सी ओ ई 2 बन रहा है, देखिए एक ये बन रहा है और कोण सी ओ ई एक ये बन रहा है बड़ा वाला, देखिएगा यहाँ से ये वाला बन रहा है ना। 2 कोण बन रहा है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण देखिए ये कोण ये और कोण ये 3 कोण जो है, ठीक है ना, इन तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। कैसे? एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनाया सकता है, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनाया सकता है। तो लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कोष्ठ में लिख देंगे कि एक ही रेखा पर बना कोण है, एक ही रेखा पर बना कोण है, ठीक है ना। अब कोण ए ओ सी का मान दिया है कितना 40 डिग्री, कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई का मान कितना दिया है अभी हम लोग ज्ञात किए 30 डिग्री है। हाँ, ये हो गया 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 40 30 70, दोनों को जोड़कर पक्षांतर कर दीजिए, तो कोण सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो कोण सी ओ ई बराबर 110 डिग्री।
अगर इतना उत्तर देता है तब तो ठीक है, अगर इतना नहीं देता है तो क्या करेंगे हम लोग, पुनः कोण सी बड़ा वाला निकालेंगे, बड़ा कोण COE बराबर, तो एक बिंदु पर अधिकतम कितना अंश कोण बना सकता है, 360 डिग्री का। एक बिंदु पर मैक्सिमम कितना अंश कोण बना सकता है, 360 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस 110 कर देंगे, तो 0 के 0, 6 में से गया 5 और 3 में से गया 2, 250 डिग्री। या तो इतना आता होगा, नहीं तो 250 डिग्री आता होगा, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला कोण आपका बन जाएगा कितना, 110 डिग्री, और ये बड़ा वाला जो कोण है ये वाला कोण है 250 डिग्री, ठीक है। है बस समझ में आए? तो नोट कीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।